कोई बड़ा प्रोड्यूसर नहीं हूँ। हर्ष और मेरी मुलाकात 2 साल पहले हुई थी। मैं एक OTT चैनल रन कर रहा था, तो वो OTT चैनल के कंटेंट के लिए हर्ष आया था और फिर उसके बाद हम लोग बहुत बार मिले। और मेरा बैकग्राउंड जो है, मैं डांसिंग इंडस्ट्री से आया हूँ। मैं संजय प्रधान, जिनको लॉलीपॉप बोलते हैं, जो स्टेज के सबसे बड़े कोरियोग्राफर माने जाते हैं, जिन्होंने जुम्मा जुम्मा जो गाना था वो फर्स्ट टाइम आउट ऑफ इंडिया लेके गए थे, जो UK में थिएटर्स में लगा था। तो एक जगह शो चल रहा था और लाइव शो थिएटर में चल रहे थे, तो उनके पास मैंने डांसिंग करियर की शुरुआत की। उसके पहले मैं फोक डांसिंग में था, तो कहीं ना कहीं से वो मेरे अंदर था कि ऐसी कुछ चीज़ें हम लोग करें। और मैंने इसको हर्ष को बोला था कि हर्ष, आप ऐसे घराने से बिलोंग करते हो, ऐसी कुछ चीज़ें हम लोग डॉक्यूमेंटेड कर सकते हैं जो डॉक्यूमेंट्री रहे और सालों करोड़ों सालों तक लोगों को दिखे कि ऐसा कुछ था। आज से 100 साल के बाद भी लोग देखेंगे तो ये घरानों के बारे में, कथक के बारे में। कथक सिर्फ एक हम लोग का जरिया है। कथक के जरिए से हम लोग जितने हम लोग की फोक स्टाइल है, हम लोग की क्लासिकल डांस स्टाइल है, उसको हमको आगे लाना है। तो हम लोग ने एक नींव रखी है कि ऐसा कुछ हम लोग डॉक्यूमेंटेड करें। जब मैंने हर्ष को बोला, और हर्ष ने कुछ 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले मेरे पास आया और बोला कि ऐसा कुछ हम लोग करना चाहते। तो मैंने बोला मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो भी मेरे से बन सकता है हम लोग करेंगे और इसको एक अलग लेवल तक लेके जाएंगे। और भगवान का साथ है कि इमीडिएट जैसे हम लोग ने हमारी ये फिल्म को अलग अलग फेस्टिवल्स पे डालना चालू किया, ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स आने लगा। वर्ल्ड वाइड ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स आने लगा। श्रीलंका फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म ने फर्स्ट रैंक लिया है, बेस्ट राइटिंग, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म। तो हर्ष को उसके लिए मैं थैंक देता हूँ। और आगे कुछ बड़े फेस्टिवल्स है, जैसे भारत गौरव अवार्ड हम लोग को मिला है, फिर फिल्म फेयर और कांस के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। तो ये आगे कुछ 1-1.5 महीने में वो भी पता चल जाएगा। और क्या थिएट्रिकल रिलीज करने का कोई प्लान है? हाँ, हम लोग का अभी प्लान जो चल रहा है कि यही फिल्म को हम कमर्शियल लेवल पे बनाएं और उसको हम लोग ऑल इंडिया रिलीज करें। और क्या OTT पर भी ये हम लोग इसका पूरा प्लान कर रहे हैं। और हर्ष के साथ और एक हम लोग KK मेनन के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें हर्ष ही डायरेक्टर रहेगा और वो प्रोजेक्ट सून आपको डिक्लेयर करेंगे हम लोग। उसमें दीपक सर भी है। प्रवर जी, फिल्म के स्टार कास्ट कौन कौन है जरा बताएं। फिल्म के हमारे 2 ही मेन स्टार कास्ट हैं, एक तो यहाँ पे बैठी है और हमारे पंडित जी। इन दोनों हम लोग ने बेसिकली तो पैसा लिया इन्होंने कि दिया आपको? देंगे जल्दी ही देंगे। ऐसे नहीं है, ये एक्चुअली एक इनिशिएटिव था एक आर्टिस्ट की तरफ से, एक आर्टिस्ट को, मीन्स लिविंग लेजेंड को। तो वो कुछ करना, मुझे भी करना था, तो एक जरिया मिल गया मुझे और मैंने वो कर दिया। इतना ही है। कैसा लगा हर्ष जी का डायरेक्शन आपको? हर्ष ने मीन्स टेक्निकली मैंने उसको बहुत सारी चीज़ें भी बताई, वो तो बहुत साउंड है, बट मैंने बोला फेस्टिवल पे जा रही है तो हम लोग को एक एक चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो माइन्योर चीज़ों को उन्होंने सब एडिट में निकाला और आपके सामने प्रेजेंट। बॉलीवुड में बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, किसी ने रिस्क नहीं लिया, आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। नहीं, ये एक्चुअली रिस्क नहीं है, ये अपने कल्चर को सपोर्ट है। जो वहाँ पे बैठे हैं वो भी कर सकते हैं, उनके तो चुटकी का ये गेम है। बट अगर अलग एंगल से उन्होंने देखा तो हम लोग वो लोग भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। मेरे जैसे आजकल बॉलीवुड में पका पकाया खाना खाने का आदत हो गया हम लोगों को। हाँ, बराबर है। नई चीज़ों पे उनको जाना नहीं है। नहीं, बॉलीवुड का नहीं है ऐसा, बट नई स्टोरी में अगर खुद वो ध्यान देना तो ये बहुत एक अच्छी स्टोरी है। घरानों पे अभी तक हम लोग ने ध्यान नहीं दिया है। कथक सब लोग करते हैं, पर कथक बताने का तरीका अलग है और करने का तरीका अलग है। कहने का मतलब मेरा ये था कि हॉलीवुड की हो चाहे तेलुगु तमिल फिल्मों को आजकल रीमेक बनता है बॉलीवुड में, तो हो सकता है आपकी पिक्चर हिट हो तो वो लोग सोच समझ के फिर से बनाए इसको। कर सकते हैं, हम लोग तो वही दुआ कर रहे हैं। हर्ष जी, क्या सोचे आपकी इस फिल्म को लेकर के? क्या सोचा किस मैटर में? क्या सोच रहे हैं इस फिल्म को लेकर के, आगे भविष्य क्या है इस फिल्म के? इसके बाद मैं इसके ऊपर एक पूरी फीचर फिल्म और बनाना चाहता हूँ। अभी ये सिर्फ थी एक कलाकार जो लिविंग लेजेंड है, मेरे पिताजी और राम मोहन महाराज जी। मैंने उनकी जर्नी दिखाई है इसके अंदर। अब जो फिल्म मैं बनाना चाहता हूँ वो कथक को डिस्क्राइब करे, वो कथक की डेफिनेशन हो। कथक हमने देखा है, हम कुछ लोग करते हैं, लेकिन कथक कब से आ रहा है हमारी दुनिया में, ये बहुत बड़ा इतिहास है। वो माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले भगवान शिव ने किया था तांडव,
वहाँ से वो ज्ञान किस तरीके से भरत मुनि ने लिया और भरतनाट्यम बना, और किस तरीके से अलग अलग आर्ट फॉर्म्स बने, और उसमें से कथक धरती पे सबसे पहले लव और कुश ने किया। द्वार द्वार जाते थे लव और कुश, एक गाता था और एक नृत्य करके डिस्क्राइब करता था कि अवस्थाएं कैसी है। जब लंका से सीता माँ आई थी, वहां से ट्रांजिशन होते हुए कथक मंदिरों का नृत्य बना, जहाँ भगवान कृष्ण ने किया इसको। उसके बाद जब मुगल आए तो इसको दरबारों का नृत्य बनाया गया। तो ये कितनी बड़ी इतिहास है। अभी इसको अगर एक्सप्लोर करने चले जाएं तो वो अपने आप में पता नहीं कितने सीक्वल्स गेम ऑफ थ्रोन्स बना देगा। लखनऊ से मुंबई के संघर्ष कैसा रहा अभी तक का? मैं लखनऊ में ज्यादा रहा नहीं हूँ बाय द वे, तो मेरा लखनऊ में ज्यादा रहा नहीं, पर मैं गया हूँ बचपन में। मेरी पढ़ाई हमेशा डिफरेंट देशों में हुई है। साउथ अमेरिका में हुई है, मॉरिशस में हुई है, दिल्ली में हुई है। और आफ्टर माय एजुकेशन मैंने पढ़ाई एनिमेशन और वीएफएक्स में करी थी। तब मैं आया था बॉम्बे, मैं अपना अवार्ड लेने आया था, मुझे एक वीएफएक्स से बेस्ट वीएफएक्स अवार्ड मिला था। लेकिन ये शहर इतना प्यारा लगा कि फिर मैं यहीं बस गया। फादर मदर को लेके क्या कुछ सोच है अभी आपकी कथक को लेके? अभी उन्होंने फिर से हीरो और मदर को लेके, पापा और मम्मी को लेके क्या सोच है? पापा और मम्मी को लेके क्या सोच है मेरी? हाँ, क्या सोच रहे हो? इसमें कुछ सोचने वाली क्या बात है? आपने जैसे मम्मी ने आपने बताया कि बहुत आपने प्रयास किया उनके लिए जी, कि जी, इस पे एक फिल्म बनाई जाए। जी जी। आप हमेशा प्रयास करते रहते हैं, उसमें सफल होंगे न होंगे, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे मम्मी पापा को आप? बस उनका आशीर्वाद मेरे पास बना रहे। आई रियली मिस देम अ लॉट। मैं बहुत रेयर दिल्ली जाता हूँ, और मैं बहुत, क्योंकि मैंने प्रण लिया हुआ है कि जब तक कुछ मैं यहाँ कर ना गुजरूँ तब तक मैं प्राउडली घर ना जाऊँ। क्या बात है। तो मैं बहुत ही उस तरीके से रहता हूँ। और आज जब एक छोटी सी कोशिश सर के बदौलत, ऋषिका के बदौलत और हमारे सारे परिवार वालों की बदौलत जब हुई, तब मैंने कहा कि मैं अपने माँ बाप को बुलाता हूँ और उसको दिखाता हूँ। ऋषिका जी के बारे में बहुत कुछ कहना चाहेंगे आप? ऋषिका जी, हाँ, फैबुलस एक्ट्रेस, फैबुलस डांसर। भैया जब वो डांस करती, जब शॉट दे रही थी, तो मेरा डीओपी बोल रहा था, ओ हो कैसे लूं मैं शॉट, जो चीज है ये वाला। सो मेरी बहन है, और उसका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है कि जब मेरे दिमाग में विचार आया ये कॉन्सेप्ट का, तो उसने जिस तरह से मुझे 110% कहा कि आई एम टोटली इनटू इट, लेट्स डू इट। और तो उसका कॉन्फिडेंस मेरा कॉन्फिडेंस प्लस करता है। सिर्फ डायरेक्टर, पूरा टीम नहीं होती है, आधा काम से ज्यादा चीजें उसकी क्रू भी करती है। तो ऋषिका का हाँ होना, जयंती दीदी का हाँ होना, और राजेश भैया का हाँ होना, जितने भी किरदार हमारे फिल्म में हैं, और फाइनली प्रवर सर का तो ऑफ कोर्स होना, तो फिर चीजें हुई। ऋषिका जी कितना सच बोल रहे हैं हर्ष जी आपके बारे में? ऑप्शन नहीं है, बोलना मतलब दोनों को सेट पे कभी नोक झोंक होती है? सेट पे एक्चुअली मौका नहीं मिला क्योंकि बजट कंस्ट्रेंट्स थे। अच्छा, और हाँ, सच बात है, नेक्स्ट बार बजट होगा और नोक झोंक होगा। आई होप नहीं हो, क्योंकि फिर तांडव हो जाएगा और उसके लिए सेट प्रिपेयर नहीं होंगे लोग। तो बट जोक्स अपार्ट, मुझे एक्चुअली कोई आइडिया नहीं था। और ये क्योंकि मैं खुद एक कथक डांसर हूँ, मैं परफॉर्मेंस करती हूँ एटलीस्ट 2 डेकेड से तो कर ही रही हूँ। और हमने देखे हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स यही, क्योंकि कथक इट्स नॉट वेरी कमर्शियल अकॉर्डिंग टू लॉट्स ऑफ पीपल। पर वही चीज़ जब लोग थोड़ा बहुत कोई स्टार्स कर लेता है, थोड़ा बहुत जो बहुत ही बेसिक है, हमारी क्लास में आके कोई देखेगा तो 4 साल का बच्चा करता है उससे ज़्यादा अच्छा, बट आज एक स्टार कर लेंगी तो ओ व्हाट इज इट दैट शी कांट डू। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट इट्स अ रॉन्ग पीआर, रॉन्ग, बोलते हैं ना हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो आज जो हो रहा है इज हाफ नॉलेज इज डेंजरस। और इस बात को लेके मैं अपने भाई से काफ़ी चीज़ें डिस्कस करती थी, नो लाइक लिटिल बिट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कभी कभार की क्या मतलब है घुंघरू पहन के हाथ पैर तोड़ के 24 घंटे रियाज करो, पर कर क्या रहे हैं, नो इतनी मेहनत हम करते हैं और इसका फ़ायदा होता कितना है। इसके बजट्स, मतलब हम शोज करते भी है पर ऑर्गेनाइजर के पास बजट नहीं होता। और मैंने वैसे भी शोज किए नहीं, अभी बड़ा प्रोड्यूसर मिला है प्रभु भाई। यस, सो आई होप बहुत कुछ अच्छा हो। पर इस चीज़ को लेके ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और मेरे भाई से मैं डिस्कस करती थी, और एक दिन अचानक खाते पीते ही टोल्ड मी कि चलो तैयार हो जाओ, शूट करना है। मतलब क्या शूट करना है? इसे बस जो तुम हो तुम वही हो, तुम ऋषिका हो, बस ये है कि हम ये नहीं बताएंगे कौन से घराने से हो, पर तुम रिसर्चर हो, डांसर हो। और मजे की बात है, इसने बताया नहीं, हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं था, तो इसका मतलब कोई डायलॉग्स नहीं थे इसका। और हम गोरिल्ला शूट कर रहे हैं, हमारे पास करेज जितना है, पैसे नहीं कि अगर हमें कोई लेके चला भी गया उठा के कॉप स्टेशन तो हमें जाना पड़ता, क्योंकि हमारे पास बेल के लिए भी पैसे नहीं थे, ना कैमरा छुड़ाने के लिए। और एक दिन के लिए कैमरा था,
और जो सरफराज सर की देन है हमारे पास, जो आज हमारे बीच इधर इस वक्त है नहीं Wonderful क्योंकि वो DOP, शूट yeah, पे हैं, wonderful बट थैंक आई रियली वांटेड टू हैव हिम अराउंड हियर एंड थैंक हिम सो मच, क्योंकि उनकी वजह से वो इतनी सारी शॉट्स, हमारी पूरी पिक्चर तकरीबन 3-4 दिन के अंदर शूट हुई है, जिसमें से कि एक दिन के अंदर हमें सारे शॉट्स लेने थे। वो गोरिल्ला शूट हो, वो इंडोर हो, आउटडोर हो, उसमें स्ट्रगल भी दिखाना है, रोना भी है, लोगों से जाके कन्विंस भी करना है, बहुत सारे लोकेशंस थे, और डांस भी करना है, और कोई मेकअप नहीं, कोई बजट नहीं, डीओपी मतलब असिस्टेंट भी मैं थी, हाँ, मेकअप दादा भी मैं थी, स्पॉट दादा भी मैं थी, हेयर भी मैं थी, तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी। बाद में वो देगा पैसे। वो एक सवाल है, इनकी शादी कब होगी? वो तो अभी पता नहीं, वो हम ढूंढेंगे। हाँ ढूंढिए, ताकि इनके बच्चे फिर कथक में। अभी तो हम कर रहे हैं, तो वो पिक्चर ही बनाएगा कि मैं कथक डांस करूंगी बाद में। प्रवर जी जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? मैं हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग आए यहाँ पे और आपने आपका इम्पोर्टेंट टाइम हमको दिया और ये प्रोग्राम सक्सेसफुल किया, उसके लिए थैंक्स अ लॉट आप सब लोगों के लिए। दीपक सर आए, वो हमेशा आते हैं, लास्ट टाइम भी आए थे, आगे भी आते रहेंगे, तो आपका आशीर्वाद ऐसा रहना चाहिए। पंडित जी, मम्मी जी, आप आते रहिए ऐसे। और दूसरा मेरी टीम है शाइनिंग पर्ल एंटरटेनमेंट, उन्होंने पिछले 10 दिनों में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सपोर्ट किया। सो पूनम सावंत, संदीप टिकस एंड गौरव, इनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बहुत